हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और मैं सभी दोस्तों से बहुत 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 दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं सभी बच्चों की कॉपी जल्दी जल्दी चेक नहीं कर पा रहा। अभी बहुत लेट नाइट हो गई और मैं कॉपी चेक कर रहा हूं कि कम से कम दिन में 2 कॉपी चेक करने का पूरा टारगेट रखूं। पर क्योंकि क्लासेस सुबह से शुरू होती है, मैं रात को थोड़ा लेट आता हूं तो टाइम थोड़ा मुझे कम मिलता है। लेकिन ना, जितनी मैंने कॉपी चेक कर दी है, बाकी बच्चों को मुझे लगता है कि वो कॉपी ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें वही कमी है जो आपकी कॉपी में कमी होने वाली है, जिन बच्चों की कॉपी चेक नहीं हुई है। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कॉपी चेक करने की, और पूरी कोशिश करता रहूँगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा वाली कहावत है। तो ज़रूर कोशिश करते रहेंगे, है ना। कोशिशें कामयाब होती हैं। तो जिनकी कॉपी चेक नहीं हुई है वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दोस्त, मैं क्या करूं, जो भी टाइम मिल रहा है मैं पूरी उम्मीद से कॉपी चेक कर रहा हूं। अब इस बच्चे की कॉपी अगर चेक करें तो पहले क्वेश्चन में 5.5 मार्क्स आए हैं, यानी कि एक तरीके से 2 2 0 1। अरे यार, बहुत कम मार्क्स आए हैं। और दूसरे क्वेश्चन में 4.5 मार्क्स आए हैं। सबसे कम जो मार्क्स आए हैं भाई, वो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ही आए हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि बच्चे ने क्या गड़बड़ करी है, क्यों इतने कम मार्क्स लेके आ रहे हैं बच्चे। कुछ समझ में नहीं आ रही बात। टोटल इतना एग्रीगेट तो छोड़ो, टोटल मतलब 40 भी नहीं ला पा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बहुत ही उम्दा राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। बढ़िया प्रेजेंटेशन है, गुड राइटिंग एंड गुड प्रेजेंटेशन बिल्कुल बीच में लिखा गया है, जैसे मैं कहता हूँ। और यहाँ पे साइड में लिखा गया है। इन आईसीआई की कॉपी के मार्जिन का पूरा इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल आईसीआई चाहता भी है कि कॉपी को पूरा मार्जिन का इस्तेमाल किया जाए। तो अब हमें पता लग गया कि सर राइटिंग कितनी ही अच्छी हो, इज गुड राइटिंग मेक्स यू पास। आईसीआई सेड नो, यू हैव अ गुड राइटिंग, इट मेक्स यू मोर प्रेजेंटेबल। ये आपको अच्छा प्रेजेंटेबल बनाता है। ये आपको उम्मीद जगाता है कि आपकी राइटिंग अच्छी होने की वजह से कई बार मेरे जैसे एग्जामिनर हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि मुझे अच्छी लगती है अच्छी राइटिंग। और तो नंबर साइकोलॉजिकली उसको देने के चांस बढ़ जाता है कि बच्चे ने अच्छे से काम किया तो मैं उसको नंबर दे दूं, बेफिजूल में ना काटूं। बहुत सफाई से काम किया गया, कहीं काटा पीटी नहीं हुई है। पूरे पहले पेज में कहीं काटा पीटी नहीं की गई। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करे गए हैं, है ना। पूरे पूरे नंबर भी दिए जा रहे हैं। ऑल दो सेक्शन नहीं लिखा है फिर भी नंबर दिए जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से काम करते रहते हर एक क्वेश्चन में तो पूरे बहुत अच्छे नंबर मिलते। राइटिंग के लिए बहुत सराहा जाता। लेकिन आज पता लगा हर खूबसूरत चीज, है ना, जीवन में सफलता की ओर नहीं ले जाती। तो राइटिंग पे दो, जिस भी बच्चे की राइटिंग है बहुत शानदार, बहुत अच्छी राइटिंग है, आई लव्ड इट। और इसी राइटिंग पर भरोसा रखें। ऐसे एग्जाम में हर एक पेपर लिखते आए, फाउंडेशन के, इंटर के और फाइनल के भी। पूरे पेपर आपको इसी अच्छी राइटिंग में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो शायद आपने गलत ही क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो, कई बार मैं सेक्शन याद करता हूँ, सेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। इतना सिंपल सेक्शन था, मैं चीट कोड के थ्रू याद करता था। एनपीओ के लिए खुला गेट बाबू, एनपीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8। ऐसे चीट कोड से मैंने सेक्शन याद कराए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन इन चीट कोड से याद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, है ना। कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब पर भी, है ना, इस तरह की छोटी छोटी क्लिप डाल दूं, ताकि आपको ये पता रहे कि सेक्शंस कैसे याद किए जाते हैं, है ना। राइट। अब अगली बात अगर करें तो क्वेश्चन में थोड़ा देखो नंबर कम ही मिले हैं, और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिया, ठीक है। तो इसमें नंबर मिले ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि माइनर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, राइट ऑफ द माइनर, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन सी था, राइट ऑफ द माइनर के बारे में और लाइबिलिटी ऑफ द माइनर के बारे में। तो माइनर बेनिफिट मतलब माइनर कैन बी प्लेज हिज माइनॉरिटी, ये क्या है। कितनी खतरनाक और कितनी गड़बड़ वाली बात कर दी। माइनर कैन प्लीड होना चाहिए था। और ये तुम बात लिख रहे हो कॉन्ट्रेक्ट की, वो पूछ रहा है सेल्स अगुडेट से। तो बाबू ठीक से सेक्शन 30 तो पढ़ो। सेक्शन 30 पढ़ोगे पता लगेगा कि तुम लिख क्या रहे हो, है ना। बिल्कुल 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 वाहियात लैंग्वेज, है ना। कोई जरूरत नहीं ऐसी बातें लिखने की। माइनर पर्सनल एसेट कैन नॉट बी लायबल टूवर्ड थर्ड पार्टी, है ना। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा भाई। पढ़ो सेक्शन 30 और तुम क्या लिख रहे हो देखो। इसलिए नंबर कटे हैं, बिल्कुल सही काटे हैं, है ना। राइटिंग अच्छी है लेकिन फिर भी भाई नंबर कटे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रेजेंटेशन सही करिए। अब एज पर सेल्स ऑफ गुड्स, भाई ये बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सेक्शन 20 का क्वेश्चन था। अगर कोई भी गुड्स
ओनरशिप पास करते हैं और वो डिलीवरेबल स्टेट में होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ओनरशिप पास हो जाती है। तुम क्या लिख रहे हो? अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है सेक्शन 18 के हिसाब से? जब वो असर्टेन हो जाते हैं और स्पेसिफिक हो जाते हैं। द सेलर हैज बाउंड गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट। अब डिलीवरी स्टेट में तो ठीक है, इन दिस केस बट गुड्स आर इन गुड्स आर स्पेशली आइडेंटिफाइड। अब ये बताओ, ये कोई लैंग्वेज बन रही है भाई? ये कोई लैंग्वेज बन रही है मेरे भाई मेरी बहन? कोई लैंग्वेज बन रही है ये? इन द केस वर द गुड्स आर इन गुड्स। भाई ये मुझे ये पढ़ के बता दो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन द केस वर द गुड्स आर इन गुड्स, कोई सेंस है इस बात की? इज दिस मेक एनी सेंस? क्या इस बात की कोई सेंस बनती है? अब बता दो नंबर कट। तुम अगर कॉपी चेक कर रहे हो तो नंबर दे दोगे इस बात पर? समझ गया तुम अपना जवाब खुद ही भाई। तो ऐसे लॉ लिखने से नंबर नहीं मिलने वाले, प्रोफेशनल एग्जाम है ये, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे भाई, है ना। बट नॉट बी डिलीवर टू द बायर और हिज एजेंट, गुड्स आर स्पेशली आइडेंटिफाइड एंड कन्फर्मेटिव बट नॉट, कोई बात बन रही है? मतलब फिर भी आधा नंबर दे रहा है एग्जामिनर, ठीक है ना। लॉ ड्यूटी फ्लड ऑन द अगस्त दन बॉर्न बाय द सेलर एंड इफ द गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड मार्क फॉर द पीक्यूआर टाइम अनसर्टेन गुड्स लॉस बॉर्न बाय द सेलर। मतलब कोई लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब ये तो कोई इंग्लिश की सेंस भी नहीं बन रही, समझो जिस तरीके से तुमने लिखा है। तो भाई ऐसे नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन क्या था? अब तुम खुद देखो, ये है परफेक्ट लैंग्वेज 20 की। 20 अलग लिखो, सेक्शन 18 अलग लिखो, प्रोविजन खत्म कर दिया, और फिर बताओ इन द प्रेजेंट केस ये सफर करेगा लॉस। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, उसको हाईलाइट करो जैसे ऐसे नहीं कर रखा है, अगर ये है तो फिर ये आंसर आएगा। अब सेक्शन 27 कहता है नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, और 40 ने कहता है जो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, अगर आप ओनर नहीं है तो सामान नहीं बेच सकते। अब 27 और 14 तुमने लिखा कहीं? अब बताओ, ये कोई लैंग्वेज बन रही है, कोई सेंस बन रही है? इफ द सेलर सोल्ड द गुड्स विच वॉज स्टोलन गुड्स एंड द गुड्स वेयर रिटर्न टू द राइट ओनर, वेयर मतलब, है ना, ये कोई लाइक मतलब इट्स इट्स इवन नॉट इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं बन रही। द बायर हैज द राइट टू रिटर्न बैक द प्राइस एंड ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस। अब कोई सेंस नहीं बन रही, तुमने क्या लिखना चाह रहे हो? ठीक है, अब तुम समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 27 नहीं लिखा तुमने, तुमने नहीं लिखा इम्प्लाइड कंडीशन, तो नंबर क्यों मिलेंगे तुम्हें? इसमें तो आधा नंबर भी नहीं मिलना चाहिए भाई, गुस्सा मत हो ना, क्योंकि जब तक तुम्हें डांटूंगा नहीं ना तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हें आधा नंबर भी मिलना चाहिए। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का 5, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एओए का डायरेक्ट क्वेश्चन था ना। बोलो, सेक्शन 5 का चीट कोड मैं लिखवाता हूँ, फायरमैन। अगर तुमने मेरी पुरानी कोई वीडियो भी देखी होगी तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फायरमैन लिखना था, यानी कि फायरमैन बोले तो डायरेक्ट ये लिखना था, है ना। फायर में आर से रेगुलेशन, फायर के एफ आई से इंक्लूजन ऑफ मैटर, एफ आई आर ई का एंट्रेंचमेंट, है ना, एंट्रेंचमेंट के साथ फिर वो देना था रजिस्ट्रार को, एफ आई आर का रजिस्ट्रार को देना था, है ना। फायर एम का मॉडल, ए का आर्टिकल, ठीक है ना, और आफ्टर दिस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में 6 पॉइंट भी लिखते तो भाई बताओ ये कुछ लिखा तुमने कहीं? कहाँ लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन? खत्म, खत्म भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन खत्म, नंबर क्यों मिलेंगे तुम्हें, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एलएलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा एक्ट जो 1 घंटे में खत्म हो जाए, उसमें भी सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बस ये याद करने, 17 सेक्शन तक याद करने थे। अब तुम 17 सेक्शन मतलब एलएलपी से टुच्चा एक्ट भी याद नहीं कर रहे तुम, तो क्या होगा भाई? क्या लिख रहे हो तुम? ये कुछ नहीं लिख रहे भाई, है ना। क्या लिख रहे हो भाई, कहाँ लिख रहे हो बताओ? सी, तो सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन के बारे में, देयर आर सम एक्सक्लूसिव एविडेंस दैट आर
दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ देयर, ये देयर, ये वाला देयर आएगा, है ना। तो बताओ, तो भाई अच्छी राइटिंग है, बढ़िया बात है, पर अच्छी राइटिंग से मार्क्स नहीं मिलने वाले जब तक तुम प्रोविजन, प्रूफ हो गया, गुड राइटिंग कैन नॉट मेक्स यू पास। क्या लिख रहे हो तुम, है ना, टू पार्टनर, टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखी है बातें, ये सेक्शन 5 और 7 लिख रहे हो तुम यहाँ पर, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल दिया तुमने, क्या कोई सेंस बनती है। अब तुम ये देखना क्या है क्वेश्चन, फॉर इनकॉर्पोरेशन द डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में उनका नाम होना चाहिए, ठीक है, फीस जमा करनी है, कौन कौन सी स्टेटमेंट देनी है, ये स्टेटमेंट देनी है ना, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है, क्या देना है, जिनके नाम, 2 नाम देने सब्सक्राइब किए हैं, कि रूल्स मैंने फॉलो कर दिए हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें कंटेन करनी है, 6-7 चीज़ें, राइट, ये लिखना था। उसके बाद क्या लिखना था, ये फाइन लगता है अगर आपने टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और अगर डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सही है तो सेक्शन 12 में तुम्हें क्या मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। भाई ये कौन लिखेगा, देखना आई से कैसे कह रहा है, आई से कैसे कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 ABC, फिर पॉइंट नंबर 2 ABCDEFG, पॉइंट नंबर 3 AB। तो 1 पॉइंट के भी पॉइंट है, 2 के भी पॉइंट है, 3 के भी पॉइंट है, तुमने कितने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1 तुमने यहाँ कुछ लिखा है ABCDEFG, पॉइंट नंबर 2 करके कुछ लिखा है, तो भाई नंबर कैसे मिलेंगे। तो राइटिंग के साथ साथ प्रोविज़न पे भी इतनी ही खूबसूरत और इतनी बढ़िया पकड़ बनाई जाएगी, तो आप क्रॉस करेंगे 30 से ऊपर, 40 से ऊपर, 50 से ऊपर। उम्मीद है आप इतनी गलती को सुधार के पूरे प्रोविज़न को ढंग से, जैसे ICAI ने लॉ में लिखा है वैसे याद करके लिखोगे। इंटर में मिलना मुझे, और मुझे मैसेज जरूर करना सर, सी यू इन इंटर।